क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर मेडिसिन लिखते समय RX क्यों लिखते हैं? और कि बॉलीवुड में ऐसे कौन से एक्टर और एक्ट्रेस है जो अनपढ़ है? और क्या आपको पता है कि एग्जाम का खोज किसने किया था? और इसमें पेंटिंग को देख रहे हो, इसके प्राइस जानकर आपकी होश उड़ जाएगी। कम से कम ये 46.5 मिलियन में ऑक्शन में बिका था सिर्फ ये पेंटिंग, और इसका असली प्राइस जाने तो 20 रुपए से भी कम है। तो कैसे ऐसे ही कुछ गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ जिसे जानने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, कैन डिस्गस्टिंग मैन क्या फैक्ट बता रहा है। फैक्ट नंबर 16, इसमें देख रहे हो इस डॉग को, ये डॉग ऐसा प्रजाति का डॉग होता है कि ये बाक नहीं कर सकता है। इस डॉग का नाम है बेसेंजी डॉग है। ये डॉग ऐसा होता है कि इसके अंदर ये डॉग तो होता है मगर ये बाक नहीं कर सकता। ये इस कैटेगरी का डॉग होता है कि इसके अंदर इस डॉग कैटेगरी का नाम बेसेंजी डॉग कैटेगरी का जो भी डॉग होता है ये भौंक नहीं सकता। इसमें जो इस डॉग को देख रहे हो ये कभी भौंक ही नहीं सकता है। फैक्ट नंबर 15, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा भी फ्लाइट है जिसमें 2.8 किलोमीटर तक का सफर करने के लिए इस फ्लाइट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट मानी जाती है दुनिया का। क्योंकि इस फ्लाइट को सिर्फ आप 2 मिनट के लिए इस फ्लाइट के अंदर बैठोगे। आप 2 मिनट कैसे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये एक ऐसा फ्लाइट है जिसपे आप 2 मिनट के लिए बैठ पाओगे। ये फ्लाइट दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक नदी को पार करने के लिए इस फ्लाइट का उपयोग किया जाता है। सिर्फ 22 माइल तक ये चल पाती है। सिर्फ 22 माइल के लिए एयरप्लेन चलती है। फैक्ट नंबर 14, आप सब जानते हैं कि बहुत ऐसी चीज होती है जिसकी प्राइस लाखों में होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा कीड़ा भी होता है जिसका प्राइस करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों में होता है, तो इसमें जो इस कीड़े को देख रहे हो ये इस तरह का कीड़ा होता है। इस कीड़ा का नाम स्टेक बेटल है। इसका प्राइस जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि इसका प्राइस लगभग 63 लाख से भी ज्यादा का प्राइस का ये कीड़ा बिकता है। जैसे आपको मिल गया तो ये कीड़ा आप करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि ये ऐसा प्रजाति का कीड़ा होता है कि आपको ये इजीली कभी भी नहीं मिल पाता है। क्योंकि इसमें जिस कीड़े को देखकर आपको कभी मिलता है तो जरूर पकड़ लेना, क्योंकि आप जब इसे बेचने के लिए जाओगे 60 लाख से भी ज्यादा रुपए आपको ये पे करेगा। आप बेचोगे तो आपको लखपति तक बना सकता है ये कीड़ा। फैक्ट नंबर 13, जब आप अपने हाथ की उंगली को दबाते हो तो कुछ इस तरह का आवाज आता है। तो आप समझने लगते हो कि आपका हाथ की उंगली का जो बीच का हिस्सा है वो टूट चुकी है या टूट गया है। तो मैं आज आपको बताता हूँ ऐसा किस लिए ऐसा उत्पन्न होता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ ऐसा इसलिए होता है, हमारी उंगली के बीच के अंदर कुछ गैप होती है जिसके अंदर बहुत सारी जो गैसें होती है उसके अंदर भरी रहती है। तो इसलिए जब अपने हाथ की उंगलियों को दबाते हो तो कुछ इस तरह का आवाज आती है, वो साउंड क्रिएट करती है, क्योंकि उसके अंदर गैस की ऐसी कोई गैस होती है जिसका नाम नाइट्रोजन गैस होती है, जिसके जैसे दबाते हो अपनी उंगली को तो कुछ इस तरह का आवाज आता है। तो आप समझिए कि आप उंगली के अंदर कोई ऐसा हड्डी उड्डी नहीं टूटता है या इस तरह का गैस आपकी उंगली के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर एक गैस उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप दबाते हो वो गैस निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए आपका साउंड क्रिएट होता है आपके हाथ के अंदर। फैक्ट नंबर 12, हम सब जानते हैं कि दुबई अमीरों का घर है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा प्रिंस है जिसके गाड़ी पर कोई भी पक्षी अपना घोंसला बना लेता है तो उस कार को यूज करना बंद कर देता है, चाहे वो करोड़ों का प्राइस का कार हो ना हो, तभी भी वो प्रिंस जो है बंद कर देता है। इस दुबई का प्रिंस क्राउन प्रिंस कभी भी उसका कार पर कोई भी बर्ड अपने घोंसले को बना लेता है तो उस कार को यूज करना, वो इस्तेमाल करना नहीं करता है, क्योंकि उस प्रिंस बोलता है कि अगर बर्ड अपना वहाँ पे बना लिया है घर तो उस घर को तोड़ना किस लिए, इसको घर को तोड़ना हमारे लिए बेवकूफ़ी की बात होगी। तो कभी भी इसके प्रिंस के इस प्रिंस को देख लो, जब भी इसके गाड़ी पर कोई भी जो बर्ड होती है वो घोंसला बना लेता है, उस गाड़ी को यूज ही नहीं करता है। ऐसे इस दुबई का भाई सब प्रिंस करोड़ोंपति होते हैं, मिलियनर्स होते हैं, जितना पैसा आप सपनों में नहीं देख पाएंगे उसके पास होती है। तो इसलिए भाई साहब वो करोड़ों का सामान यूं ही दान कर देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि बर्ड है, बर्ड के लिए उसने सिर्फ वो घर बना लेता है, उसको घर तोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो गाड़ी को ही छोड़ देता है। फैक्ट नंबर 11, हम सब जानते हैं कि चाइना एक अजीबोगरीब चीज देश मानी जाती है। उसमें हर चीज का डुप्लीकेट देखने को मिलता है। तो मैं एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आपकी होश उड़ जाएगी। क्यों, मैं आज आपको बताता हूँ। आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती है तो आप सोचते हो भाई हमारे पास गर्लफ्रेंड है तो हम क्या करें। तो चाइना वालों का ऐसा भी चीज है बनाया है, जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती है वो चाइना वाले आपको गर्लफ्रेंड देंगे सिर्फ 7 दिन के लिए। क्यों, मैं आपको पूरा बात बताता हूँ। एक ऐसा चीज है क्योंकि चाइना के अंदर एक ऐसा कंपनी होती है जिसके अंदर आपको गर्लफ्रेंड को रेंट पे दी जाती है। आप सिर्फ $13 पे करोगे तो आपको 7 दिन के लिए आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। तो आप सिंपली आपके पास गर्लफ्रेंड है या अपने दोस्त को दिखाना चाहते हो कि मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है, तो आप सिंपली भाई $13 पे करो और 7 दिन के लिए आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। और वो किसी को भी ऐसे एग्रीमेंट में साइन हुआ रहता है कि आपको जो गर्लफ्रेंड बनी रहेगी वो आपको किसी को नहीं बताएंगे कि आपके गर्लफ्रेंड है या आप खरीदे नहीं हो। ये आपको जैसे रियल गर्लफ्रेंड होती है ऐसा बिहेव करेगी।
फैक्ट नंबर 10, आप सब इस इमेज देख रहे हो, आपको बहुत सा अजीबोगरीब लग रहा होगा, मगर आपको मैं कहूँ कि ये आपकी जीप की इमेज है तो आप मानोगे, आप शॉक हो रह जाओगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ ऐसा किस लिए। इमेज में जो इस जीप का जो इमेज है माइक्रोसॉफ्ट से लिया गया है। ये इमेज आपको अजीब चीज देख रहा होगा, जो अजीब चीज देख रहा है, ये आपकी जीप के अंदर बैक्टीरिया होती है। इतने सारी बैक्टीरिया होते हैं जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप अपने जीप को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो देखिए कि लाखों करोड़ों बैक्टीरिया आपकी जीप के अंदर बसी रहती है। तो इसलिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि दांत साफ करने के साथ साथ आप अपने जीप को भी साफ करो, नहीं तो इतने सारी बैक्टीरिया आप जब तक आप साफ नहीं करोगे इससे डबल हो जाएगी बैक्टीरिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो आपके जीप के अंदर कितना सारा बैक्टीरिया होता है। तो सिंपली आपको भाई दांत साफ करने के साथ साथ आप जीप को जरूर साफ कर लेना। फैक्ट नंबर 9, आप इसमें इस इमेज देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ये सफेद ये चीज देख रहे हो, आपको लग रहा है ये पॉपकॉर्न है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि ये पॉपकॉर्न नहीं है, एक फॉरवर्ड वेंचुरा नामक एक स्टोन है जो आपको पॉपकॉर्न बीच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपको ऐसा इस तरह से आपको पत्थर देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा ये पॉपकॉर्न है। ये पत्थर पॉपकॉर्न के जैसा दिखाई देता है। इस पत्थर का नाम फर्चर वेंचुरा नामक पत्थर है। ये आपको लगेगा कि लुक लाइक आपको पॉपकॉर्न के जैसा ही दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 8, आप इसमें इस पेंटिंग को देख रहे हो, आपको लगेगा ये अजीबोगरीब पेंटिंग क्या है। तो मैं आज आपको बताता हूँ, इसकी प्राइस आपकी जान के होश उड़ जाएगी, क्योंकि इसका प्राइस जो है जब इसे न्यूयॉर्क के ऑक्शन में बेचा गया तो 46.5 मिलियन का बिका था। क्योंकि यह पेंटिंग बहुत ही क्रिएटिविटी माना जाता था। जो भी इंसान जो खरीदा है उसको लगा था ये बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ बनाया गया है। तो इसका पेंटिंग को बनाने वाले का नाम मार्क रोथक है। इसने एक न्यूयॉर्क के ऑक्शन में जब इसने इस पेंटिंग को बेचा तो 46.5 मिलियन से भी ज्यादा इसकी प्राइस में बिकी थी। कैन यू इमेजिन, इस पेंटिंग का असली दाम 20 रुपए भी नहीं लगा होगा इस पेंटिंग को बनाने में, मगर इस पेंटिंग आर्टिस्ट ने 46.5 मिलियन कमा लिया सिर्फ एक अजीबोगरीब पेंटिंग बना के। फैक्ट नंबर 7, आप सब इस फोटो में देख रहे हो, इस व्हाइट कपड़े को पहने हुए आपको दिख रहा होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो है ये गोश्त है, मगर मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया में लोगों को घर में रखने के लिए, जो कोरोना के दौरान घर में रहने के लिए डराया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण सबको घर पे रहने का सलाह दिया जाता है, सजेस्ट किया करते हैं। तो मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर पर रहना पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए इंडोनेशिया के शहर में इंडोनेशिया में गोश्त वॉलंटियर को अडॉप्ट किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा वॉलंटियर बनाया जाता है जो गोश्त के जैसे कपड़ा पहनाकर रोड पे उसे घुमाया जाता है, कि ऐसे इंडोनेशिया के लोगों को ऐसा लगे कि ये गोश्त है, हमारे रोड पर गोश्त घूम रही है, तो इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकले। तो ऐसा इसलिए करते हैं इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि जो लोग घर पे रहना पसंद नहीं करते हैं तो वो भी इस गोश्त को देखने के बाद घर पे रहना पसंद करते हैं। तो भाई साहब समझ सकते हो कि भाई वॉलंटियर को आपको सेफ रखने के लिए सरकार वॉलंटियर अडॉप्ट करती है, वॉलंटियर रखती है कि आपको घर पे बैठाने के लिए। कैन यू इमेजिन कितना आपको मददगार सरकार होती है। इस इमेज में देख रहे हो, आर्टिस्ट में भी ये इस तरह का आर्ट बनाया है कि आपको देखकर आप शौक रह जाओगे, क्योंकि आपको ये आर्टिस्ट ने पेंसिल के अंदर से लगता है कि ट्रेन चल रही है। ये बनाया कि इस तरह से बनाया, इस पेंसिल को छेद करके, मतलब हाथों से इस पेंसिल के अंदर से आर्टिस्ट ने एक ऐसा चीज बना दिया है कि आपको इसमें देख रहे हो आपको लग नहीं रहा होगा कि एक ट्रेन है जो पेंसिल के अंदर से बनाया गया है। इसे आर्टिस्ट को दाद देनी पड़ेगी इस इमेज को, मतलब इस क्रिएटिविटी को बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा क्रिएटिविटी मतलब ऐसा चीज को बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होती है, क्योंकि छोटा हमें माइक्रोसॉफ्ट को देखकर इस इमेज को बनाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो भाई, ट्रेन को पेंसिल से निकलता हुआ इस तरह इस इमेज में देख रहे हो किस तरह का अजीबोगरीब, मतलब किस तरह का ग्रेट आर्टिस्ट बनाया है, आर्टिस्ट ने इस चीज को बनाया है। कैन यू इमेजिन क्या लग रहा है भाई साहब। फैक्ट नंबर 5, एक ऐसा भी इस इमेज देखो, इस आदमी को देख रहे हो, आपको इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही कलर का कपड़ा पहने हुए गुजार दिया था। मैं आपको बता दूं, ये अपने जिंदगी में ऐसे इस कलर के अलावा, इस कलर की क्लॉथ के अलावा कोई भी अपनी जिंदगी में कोई भी कपड़ा नहीं पहना था, क्योंकि ये इसने अब 40 साल तक एक ही आउटफिट को पहने हुए जिंदगी बिता दिया था। कैन यू इमेजिन, ये टीचर है, इसने अपने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही कलर का कपड़ा, इस इमेज देख रहे हो, यही कलर का कपड़ा पूरी जिंदगी 40 साल तक कपड़े पहने हुए बिता देती। कैन यू इमेजिन, हम तो एक ही कपड़ा को कल 2 दिन बाद बदल के दूसरा कपड़ा पहनते, मगर ये 40 साल तक सिर्फ एक ही कपड़ा पहने हुए जिंदगी को बिता दिया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो एग्जाम आप देते हो उस एग्जाम का करवाने वाले का नाम क्या है, और क्या कि इस एग्जाम का खोज किसने किया था। तो मैं आज आपको आपका सोल्यूशन आपको बताता हूँ कि जो दुनिया का सबसे स्टूडेंट के लिए सबसे दांत वही दिन होती है एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन खोज किसने किया था। तो एग्जामिनेशन खोज करने वाला हेनरी फिशर नामक इस इंसान ने, इस इमेज देख रहे हो, इस इंसान को इसी ने एग्जाम का खोज किया था। इस इंसान का नाम
हेनरी फिंसल है। तो इसी ने भाई साहब एग्जाम का खोज किया था। आपको इमेज में इसको गाली देने का मन करता होगा, मगर नहीं, इस इमेज में इस बंदे ने एग्जाम का खोज किया था। फैक्ट नंबर 3, आपको पास एक ऐसा फैक्ट बताने वाला जिससे आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। मगर आपको क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपको डॉक्टर बहुत सारे ऐसे टैबलेट देते हैं जिससे आप टैबलेट खा के आपको परेशान हो जाता हो और डिप्रेशन से भी और डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो मैं एक ऐसा ट्रीटमेंट देने वाला हूँ जिससे आपको सिंपली आपको आपके घर में ही वो डिप्रेशन से लड़ सकते हो उस एक्सरसाइज को करके। तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज आपका जो पेट होती है या आपको प्यारा जो एनिमल होता है उसके साथ आप रोज खेलते हो तो आपको डिप्रेशन लेवल को कम करने में आपको मदद करता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप डिप्रेशन में हो तो आपको घर में जितने कोई भी पेट है उसके संग रोज खेला करो तो आपको डिप्रेशन का लेवल को कम करने में मदद करता है। तो भाई साहब आप समझ सकते हो आपको डिप्रेशन में मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर आपके घर के अंदर जो भी एनिमल के साथ खेलते हो तो आपके डिप्रेशन लेवल को कम करने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 2, क्या भी आपने सोचा कि बहुत सारे आपको बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हो वो इंग्लिश बोलता है तो आपको लगता है वो वेल एजुकेटेड है, बहुत पढ़ा हुआ इंसान है। मगर ऐसा भी बॉलीवुड में एक्टर है जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ वो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसको आपको लगता होगा कि भाई वो अनपढ़ नहीं, वो बहुत ही एजुकेशन लिस्ट होगा। मगर बहुत सारी एक्टर जो एक्ट्रेस होती है वो अनपढ़ होती है। मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन कौन से एक्टर हैं। पहला नंबर पे आती है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ ने 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। आपको लगता होगा कि कैटरीना कैफ जो इंग्लिश बोलती है वो तो आपका उसके देश में इंग्लिश बोला ही जाता है। मगर आपको कभी कभी लगता होगा भाई कैटरीना कैफ इतना इंग्लिश बोलती होगी तो बहुत पढ़ी होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कैटरीना कैफ ने 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दिया था, मॉडलिंग शुरू कर दी थी। तो आप समझ सकते हो ये 10वीं या 12वीं भी पास सही से नहीं की होगी। हमारा दूसरा नंबर पे आता है कंगना रनावत। कंगना ने भी अपने सिर्फ 11वीं तक की परीक्षा से पास की है। तो आप समझ सकते हो भाई कंगना रनावत में सिर्फ 11 तक ही पास। हमारा तीसरा नंबर पे आता है करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर ने सिर्फ क्लास 6 क्लास तक पढ़ी हुई है। 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी इन्होंने डेब्यू किया था। इसी कारण से डेब्यू करने के बाद उसमें पढ़ाई करने के लिए कभी सोचा ही नहीं, अपने एक्टिंग लेवल के फिल्मी इंडस्ट्रीज में जाकर ऐसे काम करने लगी, जिसकी वजह से वो अपने पढ़ाई को छोड़ दिया था बीच में ही। हमारा जो चौथा नंबर पर आता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार अपने स्कूल की पढ़ाई डून बॉस्को स्कूल से बॉम्बे से की थी। इसके बाद उन्होंने गुरु नानक कॉलेज से 1 साल तक पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद इसने छोड़ दिया और सिंगापुर मार्शल आर्ट सीखने के लिए चले गए थे। तो आपको लगता होगा कि भाई अक्षय कुमार भी वेल एजुकेटेड है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। मगर उसने 2 स्कूल ड्रॉप आउट है। हमारा 5वां नंबर पे आता है आमिर खान। आमिर ने भी मुंबई के नारसिंह मुंजी कॉलेज में 12वीं के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं किया था। सिर्फ आमिर खान भी 12th ही पास है। हमारा जो 6वां नंबर पे आता है अर्जुन कपूर। 2012 में आई इसक जादे फिल्म से अपना करियर शुरू करने वाला अर्जुन कपूर ने भी सिर्फ वो 12वीं तक ही परीक्षा दी थी, मगर 12वीं में भी जो वो परीक्षा दिए थे उसमें भी फेल थे। तो आप समझ सकते हो भाई कोई सी भी ऐसे एक्टर है जो अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं तो उसे आपको लगता होगा कि बहुत ही पढ़े हुए इंसान है, मगर ऐसे ऐसे एक्टर होते हैं जो भाई बीच में ही स्कूल ड्रॉप होते हैं या ड्रॉप आउट होते हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट देते हैं। आप तो समझ ही गए बहुत सारे ऐसे एक्टर भी है जो अनपढ़ है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है डॉक्टर मेडिसिन लिखते समय RX क्यों लिखता है? ऐसा RX इसलिए लिखता है क्योंकि R के नीचे X इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सन रोमन के देवता जुपिटर का निशान जैसा हो जाता है। इस तरह का RX का मतलब होता है दवाई खाते रहिए और गौर से दुआ कीजिए जो आपको ठीक हो जाओगे। तो आप समझ सकते हो RX का मतलब एक नॉर्मल सा मतलब होता है। RX का मतलब होता है कि दवाई खाते रहिए और गौर से ब्लेसिंग लेते रहिए जिससे आप दवाई खाओगे और ठीक हो जाएगी। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग आपको सुनने में आपको इंटरेस्टिंग तो जरूर लगा होगा। तो ऐसे कुछ गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आएंगे अगली वीडियो में जो आपको और भी मनोरंजन और इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि ऐसे गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लाते रहते हैं जो आपके नॉलेज को दुगुना करता ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे हमको वीडियो को खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पूरा आप देखे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओगे, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल होता है आपके मन के अंदर जो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, जिसे आपको जानने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नया चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक फॉर एंड धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।